दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष, ओनली निष्पक्ष। आपको भली भांति मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी मिलती है आपको सही और सटीक मिलती है। आज के विभिन्न समाचार पत्रों में जो कुछ छपा हुआ है उसका निचोड़ आपको मिलेगा। समाचार पत्र को पढ़ने से हर एक जानकारी नहीं मिलती है। समाचार पत्र में वही खबर छपता है जो हो चुका होता है या हो सकता है। यानी कि देखिएगा आप, समाचार पत्रों में ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है ज़्यादा रहता है। भर्ती परीक्षाओं से संबंधित, राजनीतिक मुद्दा से संबंधित, महंगाई से संबंधित, बेरोजगारी से संबंधित इत्यादि खबरें आज के समाचार पत्र में छपी हुई हैं। फ्री राशन मिल रहा है आपको, और राशन की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है, लेकिन 3 बड़े झटके आपको दिए गए हैं, उसके बारे में चर्चा करूंगा। बहुत बड़ा झटका है। 20 भर्तियां लंबित हैं और समयबद्ध तरीके से भर्ती को पूरा करने का निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। कौन कौन सी भर्तियां पूरी होंगी, कैसे कैसे पूरी होंगी, क्या होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो हर एक खबर के लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। यूपी, बिहार, राजस्थान, नई दिल्ली की कोई खबर होती है इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है, अगर खबर सही होती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर। 1 अप्रैल 2022 को पीएम करेंगे विद्यार्थियों से परीक्षा पर चर्चा। 1 अप्रैल 2022 को क्या है आपको भली भांति मालूम होगा। 1 अप्रैल 2022 बहुत ही फेमस दिन है, इसलिए इस विषय पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि नतीजा 1 अप्रैल 2022 जैसा होगा, इसलिए इस पर ज़्यादा बात करना बेकार है। अगली अपडेट है महंगाई की मार को लेकर। फ्री राशन की व्यवस्था की गई है आपके लिए। आपको तेल फ्री दिया जा रहा है, नमक फ्री दिया जा रहा है, चना फ्री दिया जा रहा है। तो एक तरफ से किस तरह से लिया जा रहा है इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। आपको बता दें कि महंगाई की मार 1 अप्रैल से 10% बढ़े, टोल को रहिए तैयार। टोल प्लाजा से गुजरना अब और महंगा हो जाएगा। 31 मार्च की रात 12 बजे के बाद हर प्लाजा पर 10% ज़्यादा टोल देना होगा। शनिवार को होलसेल प्राइस इंडेक्स जारी कर दिया गया है। NHAI ने सभी रूटों पर लागू करने को मंजूरी दे दी है। अब सभी टोल प्लाजा से आवाजाही पर कम से कम 10% ज़्यादा टोल देना पड़ेगा। कम से कम की बात की गई है, ज़्यादा से ज़्यादा की बात नहीं की गई है। 10% से कम बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, 10% से ज़्यादा हो सकती है, कम की बात मत करिए। तो पहला झटका आपको मिल गया है, यानी कि लखनऊ रूट पर 10 रुपये बढ़ेंगे, 12 जोड़ पर 20 रुपये बढ़ेंगे। इस प्रकार से कहाँ कितने बढ़ेंगे आप अनुमान लगा सकते हैं। अगली अपडेट है सरकारी नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर। आम आदमी पार्टी लगातार रोजगार पर फोकस कर रही है। मुद्दा रोजगार है, मुद्दा फ्री बिजली है गरीबों के लिए, मुद्दा किसान है। दिल्ली का रोजगार बजट, 8 से अधिक क्षेत्रों में अवसर सृजित होंगे, शिक्षा स्वास्थ्य पर भी जोर। तो दिल्ली में शिक्षा स्वास्थ्य पर जोर दिया जा रहा है। फ्री बिजली आपको मिल रही है, फ्री यात्रा मिल रही है। अब 5 साल में 20 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है। और मैं आपको बता दूं, करोड़ का बजट पेश, पिछले वर्ष से 10% अधिक। बिजली पानी मुफ्त, कर माफी योजना, योग शिविर लगेंगे, हेल्थ कार्ड के साथ हेल्पलाइन नंबर भी मिलेगा, कॉलोनियों में सेवाएं, डोर स्टेप डिलीवरी, स्कूल डिजिटल होंगे इत्यादि मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने कदम आगे बढ़ाया है। तो इस तरह के कदम बढ़ाए जाने चाहिए। और 20 लाख नौकरी कम नहीं होती है। अगर 20 लाख का वादा करते, 20 लाख का लक्ष्य है, अगर 8 लाख नौकरी मिल जाए दिल्ली जैसे छोटे प्रदेश में,
5 लाख नौकरी मिल जाए दिल्ली जैसे छोटे प्रदेश में, तब भी बहुत बड़ी बात है। अगली अपडेट है हृदय, अस्थमा व किडनी रोगियों के लिए एक और बड़ा झटका, झटके पे झटका। 800 जरूरी दवाएं जिसकी आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, उसके दाम 11% बढ़ा दिए गए। झटके पे झटका लगातार आपको मिल रहा है। एक और झटका मैं आपको दे दूं, मैं नहीं दे रहा हूं, सरकार दे रही है। पेट्रोल डीजल के दाम आज फिर बढ़ा दिए गए हैं, यानी कि 5वें दिन भी 80 पैसा दाम बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में शनिवार को 80 पैसे और बढ़ गई है। 5 दिन में 4 बार वृद्धि से 3.20 रुपये बढ़ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को देखते हुए वित्तीय संस्थाओं का दावा है कि अगले कुछ दिनों में 22 से 25 रुपये दाम बढ़ सकते हैं। तेल कंपनी यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव की वजह से 4 नवंबर के बाद 137 दिन दाम नहीं बढ़ाई, यानी कि चुनाव के वक्त दाम में वृद्धि नहीं हुई। इसका मतलब है कि सरकार का इस पर अधिकार है। अगर तेल कंपनियों पर निर्भर होता तो चुनाव पीरियड में भी दाम बढ़ने चाहिए थे। तो इसका मतलब है कि चुनाव का लाभ मिल गया और आप सत्ता में आ गए तो लगातार तेल के दाम बढ़ेंगे। तो भैया लगातार वृद्धि हो रही है, 5वें दिन भी तेल के दाम में वृद्धि हुई है। 5वें दिन में अभी मैं आपको बता दूं 4 दिन तो बढ़, 5वां दिन कल हो सकता है तेल के दाम बढ़ जाए, तो कल 5 हो जाएगा। तो लगातार वृद्धि 3.20 रुपये दाम बढ़ चुके हैं। अगली अपडेट है भर्तियों को लेकर, जिस पर मैं चर्चा करना चाहता था। आप लोग बार बार इसके संबंध में जानकारी मांग रहे थे। मैं आपको बता दूं रिक्त पदों पर भर्ती में तेजी लाएं सभी विभाग। 2017 से लेकर 2022 के बीच में कितनी बार बैठक की गई थी? 6 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की बात कही गई थी। कितना काम हुआ था आपको भली भांति मालूम होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके जहन में सवाल है कि कौन कौन सी भर्तियां पूरी आएंगी, किस तरह से तेजी लाई जाएगी, कितने दिन में परीक्षा होगी, कितने दिन में रिजल्ट आएगा, कितने दिन में ज्वाइनिंग मिलेगी। तो पूरा डाटा मैं आपको दूंगा। पहले शॉर्ट में आज बताऊंगा, अभी बताऊंगा, उसके बाद एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरी जानकारी दूंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। जानकारी कलेक्ट करने के बाद, क्योंकि समाचार पत्रों में थोड़ा मिर्च मसाला लगाकर छाप दिया जाता है, उससे मैं थोड़ा कम संतुष्ट रहता हूं। जानकारी कलेक्ट करूंगा तो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूं, जो पुरानी भर्तियां हैं, जो पुरानी भर्तियां लंबित हैं किसी भी आयोग में और किसी भी बोर्ड में, 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। यानी कि लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले तक पूरा कर लिया जाए। और मैं आपको बता दूं, लंबा अगर किसी आयोग की भर्ती खींचेगी तो वह उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती खींचेगी। जो हकीकत है मैं आपको उससे रूबरू करा रहा हूं। अगर विश्वास नहीं है तो आप देख लेना। 20 भर्तियां लगभग लंबित हैं और 20 भर्तियों को पूरा होने में 2023 का समय लगेगा और ज्वाइनिंग मिलते मिलते लोकसभा चुनाव के ठीक 6 महीने पहले का समय लगेगा। यानी कि लोकसभा चुनाव 6 महीने बाकी होगा, उसके पहले आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो लक्ष्य तगड़ा है और आप बातों को समझ सकते हैं। अभी मैं आपको इसी के संबंध में और जानकारी दूंगा। लेकिन मुफ्त राशन को लेकर बात कर लेते हैं। गरीबों को 3 माह और मिलेगा मुफ्त राशन। 15 करोड़ लाभार्थियों के हित में निर्णय, 3,270 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे, सर ये 3 महीने क्यों बढ़ा दिया गया, क्या 2024 तक मिलेगा? देखिए 2024 लोकसभा चुनाव मोदी जी की साख है और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जीत हुई है उससे मोदी जी संतुष्ट नहीं। सत्ता में आना अलग बात है और मार्जिन से जीतना अलग बात है। हम 1 नंबर से टॉप करें या 2 नंबर से टॉप करें या 3 नंबर से टॉप करें, टॉपर तो होते हैं, लेकिन अधिक से अधिक नंबर से टॉप करें किसी भी परीक्षा में तो हमें बहुत खुशी होती है कि हम जितना लाए हैं उतना अब कर पाना किसी के बस की बात नहीं, 10 को भी तो जाएंगे। लेकिन 2017 में जो स्थिति उत्तर प्रदेश में मोदी जी योगी जी की थी, जिस तरह से रिकॉर्ड मदों से
जीत हासिल हुई थी वह 2022 में देखने को नहीं मिला। कई सीटें ऐसी, कई नहीं, कई सीटें ऐसी हैं जहां पर मार्जिन 64 से लेकर 2000 की थी। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर मार्जिन 2000 से लेकर 5000 तक थी। अगर हम 2000 से लेकर 5000 तक की बात करें तो कम से कम 120 सीटें लगभग ऐसी होंगी जहां पर मार्जिन 5000 के करीब थी। और मैं आपको बता दूं, और जहां पर मार्जिन 5000 थी, 1000 थी, 1600 थी, 2000 थी, अगर पिछला रिकॉर्ड उठाकर आप देख लेंगे 2017 का, तो वहां पर बीजेपी के जो भी कैंडिडेट थे 50-50 हजार, 60-60 हजार, 30-30 हजार मार्जिन से जीत हासिल किए थे। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि 1500 वोट से, 2000 वोट से, 3000 वोट से, 2200 वोट से, 64 वोट से, 200 वोट से, 300 वोट से जीत हासिल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि पब्लिक पूर्णतः संतुष्ट नहीं है। पब्लिक बदलना चाहती थी, लेकिन यह चुनाव जो है एक शतरंज है और जिसकी बिसात अच्छी बिछ गई उसी का विजय निश्चित है। तो बिसात बिछाने में बीजेपी माहिर है और जिस तरह से बिसात बिछा के बीजेपी ने जीत हासिल की है, या 2024 में निर्णायक भूमिका निभाएगा। और 2024 का जो चुनाव होगा बहुत ही रोमांचक होगा। अब फ्री राशन अगर आपको मिल रहा है, डबल इंजन की सरकार आपको फ्री राशन दे रही है, तो भैया गैस के दाम बढ़ेंगे, पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, डीजल के दाम बढ़ेंगे, खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ेंगे। इतना आप नोट कर लेना, कोई अपने घर से आपको फ्री राशन नहीं देगा, हमारे ही पैसे से आपको फ्री राशन मिलेगा, आपके पैसे से आपको ही फ्री राशन मिलेगा। बातों को समझिएगा। अगली अपडेट है, यूपी समेत कई राज्यों में खुलेंगे 21 सैनिक स्कूल। कुछ लोग हेडिंग पढ़ लिए होंगे, बहुत खुश होंगे कि 21 सैनिक स्कूल खुलने जा रहे हैं। क्या गवर्नमेंट की तरफ से खोले जाएंगे? क्या इन स्कूलों को गवर्नमेंट चलाएगी? सभी के ध्यान में यह सवाल होगा। तो मैं आपको बता दूं, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेस एनजीओ के माध्यम से ये सब स्कूल चलाए जाएंगे। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है और आपको समझने की आवश्यकता है, रक्षा मंत्रालय ने निजी स्कूलों के साथ सहभागिता में 21 सैनिक स्कूलों की स्थापना को मंजूरी दी है। ये स्कूल मई 2022 से शुरू होंगे। यूपी, बिहार, उत्तराखंड व हरियाणा में एक एक नए स्कूल को मंजूरी दी गई है। एक एक नए स्कूल से देखो, जो नए स्कूल बनेंगे एक 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 एक, यानी कि सभी राज्यों में एक एक नए स्कूल बनाए जाएंगे। अगर 4 राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, यूपी में बीजेपी की सरकार, बिहार में बीजेपी की सरकार, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार और हरियाणा में बीजेपी की सरकार। जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर सैनिक स्कूल बनेंगे। कितने? एक एक। लेकिन यहां पर 21 का जिक्र किया गया है, तो भैया और स्कूल कहां है? तो मैं आपको बता दूं, ध्यान से बातों को सुनिएगा। सरकार ने बजट भाषण में निजी भागीदारी में कुल 100 सैनिक स्कूल खोलने का ऐलान किया था। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जिन 21 स्कूलों को मंजूरी मिली है उनमें 17 पहले से चल रहे हैं, यानी कि 17 पहले से खुले हुए हैं। बातों को समझिएगा, 21 सरकार नहीं बना रही है, 17 पहले से खुले हुए हैं, यानी कि उन्हें सैनिक स्कूल के रूप में बदला जाएगा। 4 स्कूल नए स्थापित होंगे। 12 स्कूल एनजीओ, ट्रस्ट और सोसाइटी द्वारा संचालित होंगे। 6 निजी स्कूलों द्वारा तथा 3 राज्य सरकारों द्वारा खोले जाएंगे। यानी कि जो 21 स्कूल की बात चल रही है उसमें मात्र 3 स्कूल सरकार पर निर्भर होंगे, बाकी सब निजीकरण के क्षेत्र में झोंक दिया गया। एनजीओ चलाएगा, ठेके पे चलेगा। अब बातों को समझिएगा। तो क्या इसमें परमानेंट नौकरी मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, या आपको 15,000, 20,000, 30,000 की सैलरी पर रखा जाएगा? आप बातों को समझिएगा। सरकार 21 के 21 स्कूल क्यों नहीं चला रही है, मात्र 3 स्कूल क्यों चला रही है? तो आप बातों को समझ गए होंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, फोकस किस तरफ है। अगली अपडेट है तदर्थ शिक्षकों को लेकर। तदर्थ शिक्षक काफ़ी परेशान हैं। तदर्थ शिक्षक स्कूलों में डटे नवनियुक्त खा रहे हैं ठोकर। मैं आपको बता दूं, जो तदर्थ शिक्षक हैं वह स्कूल में डटे हैं, लेकिन नवनियुक्त जो शिक्षक हैं वह खा रहे हैं ठोकर। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित नाम टीजीटी और प्रवक्ता पीटी 2021 में चयनित दर्जनों शिक्षक भटक रहे हैं, जबकि तदर्थ शिक्षक अभी जमे हुए हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर ने लखनऊ समेत 20 जिलों के डीआईओस को 11 मार्च
को पत्र लिखकर चयनितों को कार्यभार ग्रहण कराने का आदेश देते हुए 21 मार्च तक रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर चयन बोर्ड ने कहा कि तथा शिक्षकों के कार्यरत होने से जिन चयनितों को कार्यभार नहीं ग्रहण कराया जा रहा है उनका समायोजन नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद अधिकांश DIOS ने ना तो कार्यभार ग्रहण कराया और ना ही इसकी सूचना दी। तो मैं आपको बता दूं, जो मुझे जानकारी है, धरना प्रदर्शन कितना भी कोई कर ले, स्पष्ट रूप से बोला, धरना प्रदर्शन कितना भी कोई कर ले, काम तभी होगा जब सरकार चाहेगी। तो सरकार को इसमें कदम आगे बढ़ाना चाहिए और इन अभ्यर्थियों के समस्याओं का समाधान करना चाहिए। सीधी भर्ती को लेकर है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की खबर है। सीधी भर्ती के 42 पदों के लिए इंटरव्यू 4 अप्रैल से, जिसके संबंध में आधिकारिक नोटिस जारी कर दी गई है। यूपी TAT पेपर लीक को लेकर बहुत बड़ा मामला सामने आया था। आपको मालूम होगा बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ था। यूपी TAT पेपर लीक गिरोह का 25,000 का इनामी सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। झूंसी के इंटर कॉलेज से पेपर हुआ था आउट। उत्तराखंड AG ऑफिस का ऑडिटर भी नामजद। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, पकड़ लिया गया है सरगने को, अब इसको जेल में डाला जाएगा। और कई भर्तियों के संबंध में जिक्र किया गया है, जैसा कि मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो भर्तियां ITI अनुदेशक, लेखपाल, ANM, गन्ना प्रवेक्षक, कनिष्ठ सहायक, प्रयोगशाला सहायक, EO और JE, रोडवेज, सिंचाई विभाग, तो जितनी भर्तियों का जिक्र किया, इन भर्तियों का क्या प्रक्रिया होगी, इन भर्तियों को कब तक कंप्लीट होगा, इस पर स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप हमारे साथ बने रहे इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल पर सेलेक्ट करें नोटिफिकेशन पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।